तो जय हिंद दोस्तों। आज जिस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की सीरीज में मध्य प्रदेश के गठन की वीडियो को समझा, पढ़ा, ठीक उसी प्रकार उस पर आधारित हमने कुछ एमसीक्यूज उस पर बनाए जिससे कहीं ना कहीं वो टॉपिक जो है कंठस्थ हमारा हो जाए। उसके अलावा आप देखोगे कि आज लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास मैंने मध्य प्रदेश गठन के संबंध में बनाए हैं और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि इन क्वेश्चनों के जरिए उस टॉपिक को पढ़कर उस टॉपिक की वीडियो को समझते हुए आपका एक भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश के गठन या पुनर्गठन संबंध में बाहर नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आज पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सीपी एंड बरार। अब ये क्वेश्चन केवल जितने भी मैंने आज क्वेश्चन बनाए 35 क्वेश्चन के आसपास लगभग केवल उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगे जिन्होंने मेरी पहले की वीडियो जो मध्य प्रदेश गठन के संबंध में है देखी हुई। उसके अलावा ये क्वेश्चन शायद ही समझ में आए। तो सीपी एंड बरार की कौन सी रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन के संबंध में आप देखोगे कि मैंने आपको बताया था कि सीपी एंड बरार ये हमारे मध्य प्रदेश के, जो आप मध्य प्रदेश का मैंने आपको मैप बताया था, इस वाले पार्ट के अंतर्गत आती थी। तो ये पार्ट ये था हमारा। तो यहीं पर लगभग इसके अंतर्गत जब मैंने आपको बताया था पार्ट ए सीपी एंड बरार, तो मैंने आपको ये भी बताया था इसके अंतर्गत 15 रियासतें आती थी पार्ट ए के अंतर्गत। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वर्तमान मध्य प्रदेश में कौन सी रियासत शामिल है इन 15 रियासतों में से। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है मकड़ाई रियासत हरदा। जो आप मेरी वीडियो को समझोगे, पढ़ोगे तो आपको मैंने स्पष्ट बताया हुआ है कि सीपी एंड बरार की कौन सी रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश सम्मिलित है, वो है मकड़ाई रियासत, जो वर्तमान किस जिले में हमें देखने को मिलती है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हरदा। क्योंकि आप जब मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के भीतर मध्य प्रदेश के किलों को पढ़ोगे तो आपको एक किला मिलेगा जिसको कहते हैं मकड़ाई का किला। मकड़ाई का किला, और ये मकड़ाई का किला भी किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो उसका भी नाम है हरदा। हरदा। तो ये क्वेश्चन यहां से आप इतने एस्पेक्ट से क्वेश्चन को निर्मित या समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सीपी एंड बरार में रियासतों की संख्या कितनी थी। यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, तो इसका क्या आंसर है, आंसर है 15। मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन में बताया कि कुल कितनी रियासत सीपी बरार बना था, 15 रियासतों। यही क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट पूछा है कि सीपी बरार में कितनी रियासत बनती, तो 15 रियासत इसका सही बिल्कुल आंसर है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन उन्हीं व्यक्तियों को या उन बच्चों को समझ में आएंगे जिन्होंने मेरी पहले की वीडियो मध्य प्रदेश गठन संबंध में देखी होगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी दावा करता हूं कि जिसने ये वीडियो देखी है और ये क्वेश्चन को समझा है, तो गारंटी है, मेरा दावा है कि कहीं ना कहीं आप इस फील्ड में या इस टॉपिक में आप कहीं ना कहीं आप डिफीट नहीं खाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चर्चा करें। सीपी एंड बरार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये क्वेश्चन भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो अगर बच्चों को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो एक गैस यहाँ पर ये किया जा सकता है कि चलो हमें मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री जरूर पता है। क्योंकि अगर मान के चले कि किसी बच्चे ने मध्य प्रदेश का गठन नहीं पढ़ा तो उसने ये जरूर पढ़ा होगा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में ये जरूर व्यक्ति पढ़ता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वही सीपी बरार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनका नाम है पंडित श्री रविशंकर शुक्ल। और इनके बारे में मैंने आपको स्टोरी बताई थी, ये पार्ट ए के फर्स्ट मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश के फर्स्ट मुख्यमंत्री रहे, एमपी फर्स्ट सीएम भी रहे। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को मिलाकर कहा था कि एक राज्य बनना चाहिए जिसका नाम मध्य प्रदेश होना चाहिए, तो वही व्यक्ति है पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मध्य भारत की राजधानी क्या थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मध्य भारत की राजधानी क्या थी, तो मैं राजधानी भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताई हुई है। अब इसमें क्या राजधानी ग्वालियर थी, तो नहीं सर। भोपाल थी, भोपाल हो ही नहीं सकती। क्या इंदौर थी, नहीं। तो कौन था, ए और सी दोनों। इट मींस ग्वालियर प्लस इंदौर को इसकी राजधानी
बनाया गया। मैंने आपको बताया था कि इंदौर की बड़ी रियासत थी जिसका नाम था क्या, सिंधिया रियासत। वहीं इंदौर की एक महत्वपूर्ण रियासत जिसका नाम था होलकर रियासत। और इसी के संबंध में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आगे भी इसमें दिए हुए हैं। और इसके अलावा आप देखोगे कि जो ग्वालियर थी वो 6.5 माह के लिए थी राजधानी, और जो इंदौर थी वो 5.5 माह के लिए राजधानी निश्चित या तय हुई थी। ग्वालियर जो थी कैसी राजधानी थी, तो ग्वालियर थी शीतकालीन राजधानी, ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। इसके अलावा जो इंदौर थी वो कैसी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। पार्ट बी के अंतर्गत मध्य भारत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मध्य भारत का उद्घाटन किसने किया था। उद्घाटन, गठन नहीं, उद्घाटन पूछ रहा है कि उद्घाटन किसने किया था। तो इसके संबंध में आपको बताया कि सरदार पटेल ने अप्रैल 1948 में 22 रियासतों पर अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाकर मध्य भारत का गठन तो करवा दिया था। गठन किसने करवाया था, सरदार पटेल जी ने। मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के माध्यम से। लेकिन बात इसने ये पूछी कि उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन जो किया है वो किया है जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यदि यहीं पर अगर मैं उद्घाटन के बदले गठन कर दूं तो इसका आंसर बदल जाएगा और हो जाएगा इसका आंसर सही सरदार पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। तो नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मध्य भारत में रियासतों की संख्या क्या थी। मैंने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल अभी आपको बताया, बिल्कुल लेटेस्ट, वो है ऑप्शन बी, 22 देशी रियासतों की संख्या पार्ट बी में रखी गई थी। इससे पहले मैंने आपको सीपी बरार भी बताया, सीपी बरार में कुल 15 रियासतें थी, जबकि विंध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रियासतें 38 रियासतें थी। इस संबंध में आगे आपको नेक्स्ट और क्वेश्चन भी मिलते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मध्य भारत के उपराज प्रमुख कौन थे। आपको ध्यान रखना है कि यहां पर वो पूछ क्या रहा है, उपराज प्रमुख। यदि यहां पर राज प्रमुख पूछता तो क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो जाता, लेकिन उसने पूछा है कि उपराज प्रमुख कौन है। आप ये बताइए कि राज प्रमुख तो चलो सबको याद रहता, लेकिन आप उपराज प्रमुख बताइए। तो उपराज प्रमुख जो थे उनका नाम था यशवंत राव होलकर। जबकि राज प्रमुख आपसे कोई पूछ ले तो राज प्रमुख का सही आंसर होगा शिवाजी राव सिंधिया। मैंने आपको बताया था कि पार्ट बी जो मध्य भारत था जिसका गठन सरदार पटेल ने करवाया, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा। इसके अलावा इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, जबकि इसके राज प्रमुख थे शिवाजी राव सिंधिया और राज प्रमुख थे यशवंत राव होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि मध्य भारत के फर्स्ट सीएम कौन थे। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा पार्ट ए, यानी सीपी एंड बरार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो मैंने अभी आपको बताया था पंडित रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल। अब उसने पूछा है पार्ट बी यानी मध्य भारत, तो पार्ट बी के फर्स्ट सीएम का नाम उसने पूछा है। तो पार्ट बी के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनका नाम था पंडित लीलाधर जोशी। पंडित लीलाधर जोशी, लीलाधर जोशी। ये कौन थे, पार्ट बी के फर्स्ट सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर कौन सा भाग अस्तित्व में आया। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि पीएससी 2022 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने लिए। अब बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को जो मिलाकर भाग अस्तित्व में आया उसका सही नाम है विंध्य प्रदेश। इसको क्या कहा जाता है, विंध्य प्रदेश। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी कुल रियासत, इसमें जो कुल रियासतों की संख्या थी वो थी 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी। अभी हमने पार्ट ए की पढ़ी, पार्ट बी की पढ़ी, अब पार्ट सी जिसको विंध्य प्रदेश नाम दिया गया उसकी राजधानी क्या थी। क्या रीवा थी, क्या नौगांव थी, क्या मैहर थी, या ए और बी दोनों थी। तो इसका जो सही आंसर वो है ए और बी दोनों, कि रीवा और नौगांव दोनों थी। नौगांव किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो नौगांव पड़ता हमारे छतरपुर में, छतरपुर में। अब बात यह आती है कि प्रारंभ में तो दोनों को राजधानी बनाकर रखा गया,
लेकिन कालांतर में जब मैंने आपको बताया था 1952 में, आप मेरी वीडियो में देखोगे जो मैंने गठन पढ़ाया है कि 1952 में जब एकल विधानसभा दोनों की बन गई और एक अंतरिम मंत्रिमंडल बना जिसमें लालाराम वाजपेयी को गृह मंत्री इत्यादि पद सौंपे गए, तो फिर नौगांव को समाप्त कर दिया गया था और बाद में परमानेंट राजधानी केवल रीवा को रखा गया। कब? 1952 से। लेकिन प्रारंभ में जो राजधानी थी वो दो थी, रीवा और नौगांव, ए और बी दोनों। जिसका जो सही आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख कौन थे? विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख का नाम बताइए। क्या लालाराम वाजपेयी थे? तो मैंने भी आपको बताया वो तो मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के पद पर बने थे, गृह मंत्री के पद पर आए थे, तो ये तो नहीं थे। क्या शंभुनाथ शुक्ल थे? नहीं, शंभुनाथ शुक्ल तो मुख्यमंत्री के पद पर आए थे 1952 में। लेकिन इसमें जो पूछा जा रहा है वो है राज प्रमुख, तो राज प्रमुख का नाम है मार्तंड सिंह जूदेव। इसका सही आंसर होगा मार्तंड सिंह जूदेव। और इन्हीं के नाम पर आप देखोगे कि रीवा में क्या बनी हुई है? मुकुंदपुर। रीवा के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी, व्हाइट टाइगर क्या बनी हुई? सफारी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भोपाल रियासत का विलय कब किया गया? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विलय, क्योंकि यदि वो यहां से ये पूछ लेता कि भोपाल का गठन कब किया गया तो हम क्या हो जाते? कंफ्यूज हो जाते कि भोपाल का गठन कब किया गया। लेकिन उसने पूछा कि भोपाल रियासत का विलय कब किया गया, तो इसका जो सही आंसर वो है 1 जून 1949 को। यहां पर आप कर लें 1 जून 1949। यहाँ पर टाइपर से हमारे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 1 जून 1949। तो 1 जून 1949 को भोपाल का क्या किया गया? विलय किया गया। जबकि भोपाल का गठन कब किया गया, तो ये आपसे पूछ सकता है, तो आप बता देना 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल हमारा बना था। किस जिले से अलग होकर? सीहोर से। सीहोर से अलग होकर भोपाल कब बना? 2 अक्टूबर 1972 को, गांधी जयंती के दिन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि भोपाल रियासत का विलय कब किया गया, तो 1 जून 1949। इसकी पूरी मैंने आपको स्टोरी अपनी वीडियो बताई हुई है और आपको बेहतर समझने की वीडियो को देखना पड़ेगा। लेकिन भोपाल का गठन आपसे यदि कोई पूछ ले तो आप कंफ्यूज मत होना, वो होगा 2 अक्टूबर 1972 को, सीहोर जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि के संथानम, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति संविधान, जो बच्चे संविधान पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि ये नाम कितना इंपॉर्टेंट नाम है। के संथानम को कहां का गवर्नर लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कह सकता हूं कि एमपीपीएससी चाहे जब पूछ सकता है इस क्वेश्चन को कि के संथानम को कहां का लेफ्टिनेंट नियुक्त किया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश का गवर्नर लेफ्टिनेंट बनाया गया था के संथानम को, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि भोपाल विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? कौन व्यक्ति था जो भोपाल विधानसभा का अध्यक्ष था? तो उसका जो सही आंसर है वह है सुल्तान मोहम्मद खां। सुल्तान मोहम्मद खां को जब भोपाल का विलय 1 जून 1949 को जब भोपाल का विलय किया गया तो उसके साथ ही सुल्तान मोहम्मद खां को वहां की विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। जबकि जो लक्ष्मी नारायण अग्रवाल हैं इनको उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। तो ये दोनों ही अपने नाम क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अध्यक्ष कौन था? सुल्तान मोहम्मद खां, और उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य गठन के पूर्व की बात कर रहा है, विधानसभा सीटों की संख्या क्या थी? देखिए अगर अब वर्तमान आपसे कोई पूछ ले तो वर्तमान अधिकांश मतलब मैं कह सकता हूं नागरिक पता होगा कि वर्तमान विधानसभा की सीटें 230 हैं। लेकिन उसने पूछा है कि पूर्व के समय, यानी कि वो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को मिलाकर और प्लस भोपाल, हमने आपको बताया पार्ट सी स्वतंत्र हुआ, को मिलाकर कितनी विधानसभा सीटें थी? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी 339। पार्ट ए में जब आप देखोगे तो लगभग आपको 150 विधानसभा सीटें, पार्ट बी में लगभग 99 विधानसभा सीटें, पार्ट सी में आपको लगभग 60 और भोपाल में 30 विधानसभा सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और इसका जब आप टोटल करोगे तो 339 निकल कर आएगा। तो इसका सही आंसर वो है ऑप्शन सी। तो बस आपको ये वर्ड याद रखना है कि पूर्व की बात कर रहा है कि सर पूर्व की विधानसभा सीट संख्या कितनी थी? तो कुल थी 339। अब यहाँ पर एक और फैक्ट, एक और जो नंबर दिया हुआ है ना ये 320, इसको भी आप भूल के मत, आप मतलब कंफ्यूज मत हो जाना इस क्वेश्चन में।
क्योंकि उसने पूछा है कि मध्य प्रदेश राज्य के गठन के पूर्व, लेकिन यदि वो बोलता कि मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पूर्व, पुनर्गठन कब हुआ है मध्य प्रदेश का, तब वो हुआ है 1 नवंबर 2000 को, जब हमने छत्तीसगढ़ को क्या कर दिया, अलग कर दिया। और यदि वो एक क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पूर्व विधानसभा सीटों की संख्या थी, तो वो थी 320। पुनर्गठन का तात्पर्य हम आपको बार बार कहे हुए 1 नवंबर 2000 से, क्योंकि जब मध्य प्रदेश के गठन की बात आ रही थी सर, मध्य प्रदेश का गठन तो 1 नवंबर 1956 को हुआ है, तो 1 नवंबर 1956 के पूर्व जब विधानसभा की स्थिति वो पूछे तो तब 339 हमारी विधानसभा की सीटें थी। लेकिन यदि वो क्वेश्चन में ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पूर्व विधानसभा की सीटों की संख्या, तो वो थी 320। कंफ्यूज बहुत ये क्वेश्चन आपको करेगा, बस ये क्वेश्चन वही व्यक्ति सही कर सकता है इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट मैंने आपको बताया कि कहां कहां कंफ्यूज वो कर सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में कितनी रियासतों का एकीकरण किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग एक आयोग बना था वर्ष 1956 में, जिसको हम फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। फजल अली आयोग कब, 1956। और मैंने आपसे एक इसकी धारा भी बताई थी, वो धारा मैंने आपसे कहा था कि बार बार उस धारा को आप याद करके चलें। वो कौन सी धारा है, जिस बच्चों को या जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी होगी उनको अवश्य पता होगा, वो थी धारा 9। धारा इस आयोग के तहत जो अधिनियम बना, पुनर्गठन अधिनियम 1956 में, उसकी धारा 9 के तहत मध्य प्रदेश की कुल कितनी रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य वर्ष 1956 में अस्तित्व में आया था, तो उसका सही आंसर है 79 देश रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अपनी दृष्टि से। तो आपको ये पूरे फैक्ट आपको क्या रखने हैं याद, विशेषकर ये धारा आपको क्या करनी है, याद करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के गठन के समय, जब मध्य प्रदेश हमारा 1956 में बना, देखो बार बार मैंने इस क्वेश्चन को इतना डिटेल में बनाया, यदि मैं यहाँ पर पुनर्गठन कर देता ये क्वेश्चन का अर्थ ही कुछ और हो जाता, लेकिन मैंने कितना स्पष्ट लिखा है कि मध्य प्रदेश के गठन, और गठन का तात्पर्य बार बार कह रहा हूं 1956, और पुनर्गठन का तात्पर्य 1 नवंबर 2000। आपको ये दोनों वर्डों में अंतर समझना पड़ेगा कि गठन का अर्थ है 1 नवंबर 1956 और पुनर्गठन का अर्थ है 1 नवंबर 2000। तो उसने क्या पूछा है कि मध्य प्रदेश के गठन के समय यानी 1 नवंबर 1956 के समय किस भाग को अपरिवर्तित रखा गया था। तो ये अगर आप सीपी बरार को, मैंने आपको बताया था सीपी बरार के 8 जिले हमने किसको दिए थे सर, हमने, आप बताओगे सर 8 जिले हमने महाराष्ट्र को दिए थे। नेक्स्ट, क्या मध्य भारत में कोई परिवर्तन किया था, बिल्कुल किया था। हमने मंदसौर के सोनोल टप्पा को किसको दे दिया था, राजस्थान को दे दिया था। और कोटा के सिरोंज को हमने अपने विदिशा में शामिल किया था। कोटा की सिरोंज को हमने अपने किस में शामिल किया, विदिशा में हमने शामिल किया था। तो सर पार्ट में परिवर्तन हुआ, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं। क्या विंध्य प्रदेश में कोई परिवर्तन नहीं सर, विंध्य प्रदेश की कुल 38 रियासतों को हमने स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश शामिल किया, और यही वो भाग है जिसमें हमने एक भी 0.1% का भी हमने परिवर्तन नहीं किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा विंध्य प्रदेश। नेक्स्ट की ओर आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व सर्वाधिक रियासत किस भाग में थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस भाग में रियासत सबसे ज्यादा शामिल थी। तो मैंने अभी आपको बताया पार्ट, जो मध्य भारत जिसको हम किसके अंतर्गत रखते थे, पार्ट बी के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत जो कुल रियासतों थी उनकी संख्या कितनी थी, वो थी 22 देशी रियासतें। कितनी, 22। सीपी एंड बरार सबसे बड़ा हमारा क्षेत्र था, पार्ट ए के अंतर्गत हमने इसको रखा था, और इसके अंतर्गत देशी रियासत संख्या कितनी थी, 15, केवल 15 देशी रियासतें थी। लेकिन जो विंध्य प्रदेश था भाई, भले ही हमने इसको पार्ट सी में रखा हो, लेकिन इसमें कुल देशी रियासतों की जो संख्या थी वो थी 38। और अब आपको अगर पूछ ले कि पार्ट ए में ज्यादा है, बी में ज्यादा है कि सी में ज्यादा है, और उसने क्या पूछा कि सर्वाधिक रियासत किस भाग में थी, तो आप सर कहोगे सर मुझे तो पार्ट सी में सबसे ज्यादा रियासतें लग रही हैं। तो निश्चित रूप से आप सही हो, इसका जो सही आंसर है वो विंध्य प्रदेश है, जिसके अंतर्गत कुल 38 रियासतों को शामिल किया गया था। और इसमें एक पॉइंट मैंने अभी आपको बताया 0.1% भी परिवर्तन नहीं किया, इसको यथावत जैसा था वैसा का वैसा शामिल कर लिया गया। लेकिन एक डाउट ये होता है कि सर पार्ट जो हमारा एसीपी बड़ा काफी बड़ा था, जब मैंने आपको मैप बनाया मेरे प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो काफी बड़ा क्षेत्र है, मध्य भारत दूसरे नंबर पर से बड़ा क्षेत्र है।
लेकिन पार्ट सी देखने में भले ही छोटा लगता है, लेकिन रियासत में सबसे ज्यादा क्यों थी? तो इसका एक कारण है कि इसके जो भौतिक प्रदेश होते हैं ना, बुंदेलखंड और बघेलखंड। मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि बुंदेलखंड और बघेलखंड की दोनों की रियासतें थी, इस कारण से इसमें रियासत संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। यही कारण है कि इसमें रियासत संख्या क्या हुई है, ज्यादा हुई है, इस कारण से सर्वाधिक रियासतें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो पूछ रहा है कि 1 नवंबर 1956 को प्रदेश में संभाग व जिलों की स्थिति क्या थी? यानी मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, उस समय हमारे पास कुल कितने संभाग थे? तो मैंने अपनी वीडियो बताया कुल कितने थे, 7 संभाग थे। और जिले कितने थे? 43 जिले थे। 43 जिले थे। ये स्थिति तो हमारी कब की है? 1 नवंबर 1956। अब इसके साथ साथ हमें अपने पुनर्गठन की स्थिति भी याद होना चाहिए कि 1 नवंबर 2000 को हमारे पास क्या था। तो 1 नवंबर 2000, मैं बार-बार मैंने आपको वीडियो बताया कि मैं 1 नवंबर 2000 लिख रहा हूं, ये मैं गलत लिख रहा हूं। इसको मेरे को क्या करना चाहिए, यहां पर मुझे लिखना चाहिए कि 30 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश के पास क्या स्थिति थी? तो उस समय मध्य प्रदेश के पास कुल संभाग थे 12 संभाग और कुल जिले थे मध्य प्रदेश के पास 61 जिले, 61 जिले और 12 क्या थे, संभाग थे। ये आपको याद रखना है। ये है गठन 1 नवंबर 1956 और ये है पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को। तो गठन के समय मध्य प्रदेश संभाग 7 संभाग 43 जिले और पुनर्गठन के समय कब? 30 अक्टूबर 2000 को, क्योंकि 31 अक्टूबर को तो हमने छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। 1 नवंबर 2000 को हमारे पास स्थिति कुछ और थी, लेकिन पुनर्गठन जब हुआ, अब पुनर्गठन में भी आपको यहाँ पर लिख दूं 1 नवंबर 2000 में, ये भी मैं लिख सकता हूं कि 1 नवंबर 2000 को जब हमने इन्हीं 12 संभाग में 3 संभाग बस्तर, बिलासपुर और रायगढ़ जो हमने किसको दे दिए, छत्तीसगढ़ को, तो तब 1 नवंबर 2000 को हमारे पास संभागों की स्थिति थी 9 और जिले थे हमारे पास, हमने 16 जिले, 61 में से जब हमने 16 जिले किसको दे दी, छत्तीसगढ़, तो हमारे पास जिलों की संख्या थी 45। ये आपको ये तीनों फैक्ट बिल्कुल एज इट इज याद होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर ने क्या पूछा है, 1 नवंबर 1956 पूछा है, तो मैंने आपको बताया कि क्या स्थिति है, 7 संभाग 43 जिले। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब आपसे ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, पुनर्गठन का तात्पर्य है कि 30 अक्टूबर 2000 पुनर्गठन के पूर्व, मैं बार-बार पुनर्गठन के पूर्व भी यहां पर लिख लूं कि पुनर्गठन के पूर्व मध्य प्रदेश की संभाग जिले की स्थिति क्या थी। तो पुनर्गठन पूर्व का तात्पर्य 30 अक्टूबर 2000, 30 अक्टूबर 2000, 31 अक्टूबर को हमने छत्तीसगढ़ अलग कर दिया। 1 नवंबर 2000 को हमारे पास क्या स्थिति रही सर, 9 संभाग और 45 जिले। कंफ्यूज नहीं होना है, आप पढ़ते जाओगे, चीजें याद होती जाएंगी, कंठस्थ होती जाएंगी, आपकी उंगलियों पे चीजें क्या होंगी, नाचने लगेंगी, जब आप बार बार पढ़ते जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमसे कह रहा है कि भोपाल कब अस्तित्व में आया है सर, ये बताइए। अब इस क्वेश्चन में अगर वो ये पूछ लेता कि भोपाल रियासत, तो सर इस ऑप्शन का आंसर कुछ और हो जाता, लेकिन उसने क्या पूछा है, भोपाल। कहने का तात्पर्य है वो पूछ रहा है जिला, जिला, तो जिले का अर्थ पूछ रहा है यहाँ पर। तो जिला अस्तित्व, मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया है कि 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर से पृथक होकर हमारा भोपाल जिला अस्तित्व में क्या है सर, आया है। जबकि भोपाल रियासत का विलय कब किया गया, तो सर 1 जून 1949 को भोपाल का क्या किया गया था, विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्या कह रहा है कि बी आर दुबे ने कितने जिलों को बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था। तो बी आर दुबे का तात्पर्य मई 1998 से, मई 1998 बी आर दुबे ने कहा कुल 10 जिले बनने चाहिए। कितने जिले, 10 जिले, और 10 जिले बनने चाहिए। अब इन 10 जिलों में हमें वर्तमान मध्य प्रदेश के जिले शामिल करने, केवल 2 मिनट। तो वर्तमान मध्य प्रदेश के जिले शामिल करने, तो वर्तमान मध्य प्रदेश में इन 10 जिलों में से केवल कितने बच जिले हैं हमारे पास, 10 जिलों की इसने बात करी थी, और इन 10 जिलों में केवल 6 जिले हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश में इसके अंतर्गत क्या है, शामिल है। बस 6 जिले, क्योंकि 4 कहां चले गए सर, 4 चले गए छत्तीसगढ़ में। लेकिन उसने तो टोटल पूछा है कि जब बी आर दुबे समिति जब मई 1998 में, उसने कितने जिलों की सिफारिश की थी, तो 10 नए जिले बनाने की सिफारिश की थी। उसका सही आंसर है वो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आगे बढ़े। अब इसने पूछा है सिंहदेव समिति। सिंहदेव 1 महीने बाद अस्तित्व में आई, जून 1998 में।
और इसने 6 नए जिलों बनाने की सिफारिश की थी, 6 जिले, और 6 नए जिले में से 3 हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश में क्या है, 3 हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। तो उसने पूछा कुल कितने जिलों की संख्या की थी, तो वो की थी 6। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर निवाड़ी जिला, निवाड़ी जो कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भी है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भी है, कब अस्तित्व में आया था? तो आपको पता होना चाहिए 2018 को अस्तित्व में आया था। किस जिले से पृथक हुआ था सर? इसे हमारे टीकमगढ़ से पृथक होकर अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, प्रदेश का 55वां जिला कौन सा है, ये बताइए। अब बच्चा कंफ्यूज, किसमें किसमें कंफ्यूज? पहला मऊगंज, सर मऊगंज का अस्तित्व में आया, सर पता नहीं। फिर किसमें? पांडुर्णा में कंफ्यूज, सर पता नहीं है, डेट याद नहीं। फिर किसमें? मैहर में कंफ्यूज, क्योंकि यही 3 नए जिले हैं जो अभी हमारे बने हैं। अगस्त 2023 में ये अस्तित्व में आया, और शक्कर ये कि ये दोनों ही 5 अक्टूबर 2023 को अस्तित्व में आए हैं। तो इससे हमें क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि सर अभी लेटेस्ट जिला हमारा 55वां कौन सा है। तो मैंने क्रम में लिखा हुआ है, अगस्त 2023 में ये तो हो ही नहीं सकता, ये हमारा 53वां जिला था। 54वां जिला, पहले अधिसूचना जो जारी हुई थी वो जारी हुई पांडुर्णा की, तो पांडुर्णा तो इसका आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है मैहर, क्योंकि मैहर की अधिसूचना जारी हुई 5 अक्टूबर 2023 को, दोनों की जारी हुई, लेकिन इसकी मैहर की जो हुई है सतना से पृथक होकर बाद में जारी हुई है, इसका जो सही आंसर होगा मैहर। हमारा सबसे लेटेस्ट जिला कौन सा भी? मैहर। 54वां जिला पांडुर्णा, 53वां जिला हमारा मऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग सर कौन सा है, ये बताइए। कंफ्यूज में यहाँ पर भी कई बच्चे हो जाएंगे, इसका जो सही आंसर है वो है इंदौर। इंदौर संभाग में भले ही जिले 8 हैं, जबलपुर संभाग में भले ही जिले 9 हैं, लगता है बच्चों की सबसे ज्यादा जिले इसमें है, तो क्या आबादी भी इसमें ज्यादा होगी, लेकिन ये नहीं है। भले ही 8 जिलों के साथ सेकंड नंबर पर इंदौर संभाग है, लेकिन इंदौर संभाग में आबादी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, अब ये देखो पुनर्गठन, हर क्वेश्चन में इतनी डिटेलिंग दी गई है कि आप खुद सोचोगे गठन और पुनर्गठन में कितना डिफरेंस है, कि मैं बार बार बता रहा हूं कि गठन का तात्पर्य 1 नवंबर 1956 से है, जबकि पुनर्गठन का तात्पर्य 1 नवंबर 2000 से है। अब पूछ रहा है कि पुनर्गठन विधेयक लोकसभा से कब पारित हुआ था। अब जिसने मेरी वीडियो देखी है वो निश्चित रूप से इसका 2 मिनट में इसका आंसर लगा देगा, क्योंकि मैंने आपको याद करवाया था 31/9/25, 31/9/25 को मैंने बार बार कहा था कि आप इसको रट लेना, अर्थात 31 जुलाई, 9 अगस्त और 25 अगस्त। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 31 जुलाई को ये कहां से पारित होता है? लोकसभा से। 9 अगस्त को कहां से पारित होता है? राज्यसभा से। फिर 25 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। तो ये डेट जिसको याद है वो उसको 2 मिनट में उड़ा देगा, और उसका आंसर होगा 31 जुलाई 2000। नेक्स्ट, कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। कौन थे? क्या शंकर दयाल शर्मा थे? सर नहीं। क्या आर वेंकटरमण थे? सर नहीं। क्या अब्दुल कलाम जी थे? नहीं। तो सही आंसर है के आर नारायण, अर्थात 2000 में जो भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? के आर नारायण। इसके साथ साथ आपको याद करना है कि राज्यपाल कौन था मध्य प्रदेश का उस समय, आप इसी में क्वेश्चन में याद करें, तो वो कौन थे? भाई महावीर जी राज्यपाल थे। इनका एक विशेष फैक्ट क्वेश्चन में पूछ चुका है, इनका जन्म लाहौर में हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है पीएस, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट अप कर दी। उस समय एमपी का सीएम कौन था? तो दिग्गी राजा, जिनको कहा जाता है दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह। फिर उस समय एमपी का हो गया, और भारत के पीएम कौन थे? तो वो भी मध्य प्रदेश के ही व्यक्ति थे। कौन? अटल बिहारी जी, अटल बिहारी जी, जिनकी फेमस रचनाएं हैं मेरी 51 कविताएं, 51 कविताएं, और राजनीति की रफ्तीली राहें, राजनीति की रफ्तीली राहें। सोचिए अब इस क्वेश्चन से कितने सारे फैक्ट हमने निकाल दिए, कि हमने पूछा तो केवल ये था कि भारत का राष्ट्रपति कौन था, तो वो सर के आर नारायण। मैंने क्या बताया कि राज्यपाल भी याद कर लो भाई, भाई महावीर। विशेष फैक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लाहौर में जन्म।
सीएम कौन थे? दिग्विजय सिंह। कौन क्या कहते थे? दिग्गी राजा। लगातार 2 बार हमारे क्या बने? सीएम बने। पीएम कौन था? अटल बिहारी जी। वो कौन थे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित व्यक्ति थे, जो उस समय भारत के सर्वोच्च पद कह सकता हूं पीएम के पद पर बैठे थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं भी मैंने आपको बता दी कि 51 कविता, राजनीतिक रपटीली राहें। चाहे जब क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ सकता है, हमें क्वेश्चन इसी बोर्ड से चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य को पुनर्गठन के समय राज्यपाल कौन था? अभी तो बताया सर। कौन थे? क्या बलराम जाखड़ थे? नहीं। एनडी ओझा थे क्या? नहीं। भगवत दयाल शर्मा थे क्या? नहीं। तो कौन था? भाई महावीर। विशेष फैक्ट, जन्म लाहौर में हुआ है। जन्म कहाँ हुआ है? लाहौर में। बलराम जाखड़ क्यों इंपॉर्टेंट है सर? लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं सर बलराम जाखड़। कौन रहे बलराम जाखड़ जी? लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। भगवत दयाल शर्मा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? सबसे ज्यादा बार राज्यपाल के पद पर ये आसीन हुए। सबसे ज्यादा बार राज्यपाल बने हैं कौन? भगवत दयाल शर्मा। एनडी ओझा को बताना भूल गए। क्यों? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के क्या रहे? न्यायाधीश भी रहे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसी एस्पेक्ट से हमें क्वेश्चन हर पढ़ते जाना है कि एक क्वेश्चन पूछा, लेकिन हम उससे 10 क्वेश्चन बना देंगे। जैसे उसने पूछा है कि पुनर्गठन के समय राज्यपाल कौन था, हमने बताया भाई महावीर। इसके संबंध में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लिया। लाहौर में जन्म बलराम जाखड़ उसने दिया। बलराम जाखड़ के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लिया, लोकसभा अध्यक्ष थे। एनडी ओझा के बारे में हमने याद कर लिया, सर उच्च न्यायालय के मध्य प्रदेश के न्यायाधीश भी रहे हो। भगवत दयाल शर्मा के बारे में हमने याद कर लिया कि मध्य प्रदेश के पद राज्यपाल के पद पर सबसे ज्यादा आसीन होने वाले व्यक्ति कौन? भगवत दयाल शर्मा। इसी प्रकार के आप एमसीक्यू कहते हैं, आप प्रैक्टिस ज्यादा करिए क्वेश्चन के। क्वेश्चन भले ही एक पूछा जाता है, लेकिन उसके डायमेंशन इतने होते हैं कि हमें चीजें कंठस्थ याद होती चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? अब अगर किसी को मान के चलो याद नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में, वो थोड़ी सी क्या लगा सकता, थोड़ी सी समझ लगा सकता है। अगर उसको इतना पता है ना कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला, सर्वाधिक साक्षर जिला यदि उसे पता है, तो वो संभाग को भी आसानी से लगा देगा। सर्वाधिक साक्षर जिला जैसे हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा है? जबलपुर, जिसकी साक्षरता लगभग 82% के आसपास है। तो वो इसको समझ के इस क्वेश्चन का सही आंसर लगा सकता था। उसका सही आंसर होगा जबलपुर। तो जबलपुर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर आगे चले कि लिंगानुपात। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन खुद ने बनाया है। आप इस क्वेश्चन को समझिए कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था इस क्वेश्चन के बारे में कि लिंगानुपात के आधार पर, किसके आधार पर? लिंगानुपात। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा, पूरे एमपी किसी किताब में देखने में गारंटी है कि लिंगानुपात के आधार पर मध्य प्रदेश का हरियाणा किस संभाग को कह सकते हैं? ये बताइए आप, किस संभाग को कहा जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एमपी की किसी भी बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद के द्वारा बनाया गया है कि किस संभाग को हम मध्य प्रदेश का हरियाणा कह सकते हैं लिंग अनुपात के आधार पर। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ का है? हरियाणा का। पंजाब हरियाणा ही तो ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है? सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात चलता है। तो उसी के आधार पर मैंने ये बताया कि आप ये बता दीजिए कि लिंग अनुपात के आधार पर मध्य प्रदेश का हरियाणा के संभाग को कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अगर किसी व्यक्ति को ये पता है कि मध्य प्रदेश के किन जिलों में ऐसे कौन से जिले जिनका न्यूनतम लिंग अनुपात है, तो वो इसका आंसर आसानी से बड़ी आंख बंद करके लगा दे। इसका सही आंसर चंबल संभाग। चंबल संभाग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि चंबल संभाग के जिले भिंड न्यूनतम लिंग अनुपात के साथ मध्य प्रदेश में, मुरैना न्यूनतम लिंग अनुपात के साथ है। तो इस आधार पर, इन जिलों के आधार पर हम ये लगा सकते थे कि मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग मध्य प्रदेश का हरियाणा कहला सकता है लिंग अनुपात का, तो वो चंबल संभाग। इस क्वेश्चन को मैंने इस प्रकार बनाया कि जैसे हम कह सकते हैं कि नरसिंहगढ़ को हम मालवा का कश्मीर कह सकते हैं, वहीं नरसिंहपुर को हम मध्य प्रदेश का लखनऊ कह सकते हैं। तो क्यों ना हम लिंग अनुपात के आधार पर किसी संभाग को मध्य प्रदेश का हरियाणा कह सकते? नहीं कह सकते क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर है चंबल। इस प्रकार क्वेश्चन हम बनाते हैं और मैं गारंटी देता हूं पूरे यूट्यूब, पूरे एमपी किसी किताब में ये क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो मुझे बता दें। किसी भी बुक और किसी भी चैनल पे क्वेश्चन नहीं मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा संभाग सबसे नवीन है? बताइए सर। जिसने संभाग पढ़े हैं, कौन सा भाग कब बना है, तो वो तो इसका आंसर आंख बंद करके लगा देगा। लेकिन जिसको नहीं पता तो वो तो बैठा रह जाएगा, पेपर हॉल में पंखे देखता है फिर वो व्यक्ति। अब क्या नर्मदापुरम है? बताइए कि नर्मदापुरम संभाग कब बना है? अस्तित्व में 1980 में आया सर, तो ये तो नहीं है। शहडोल संभाग कब अस्तित्व में आया है? 2008 में।
उज्जैन संभाग 1977 में अस्तित्व में आया और सागर संभाग 1975 में अस्तित्व में आया। तो अब आप खुद बताइए कि इनमें से कौन सा संभाग सबसे नवीन है। 75, 77, 8 और 80 कौन सा है? शहडोल। शहडोल संभाग मध्य प्रदेश का सबसे नवीन संभाग है, सबसे नवीन, मतलब इसके बाद कोई संभाग मध्य प्रदेश में नहीं बना। अर्थात इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा है? तो वो भी कौन सा है सर? वो शहडोल संभाग ही मध्य प्रदेश का 10वां संभाग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिंडोरी, अब मैंने इस जिले को क्यों पकड़ा, इसको भी मैं आपको बताऊंगी कि डिंडोरी को क्यों पकड़ा है, कि डिंडोरी जिला किस संभाग का भाग है। क्योंकि ये डिंडोरी बड़ा घुमाता है, क्योंकि डिंडोरी व्यक्ति सोचता है कि शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी शायद शहडोल संभाग का भाग हो, और रहा भी। चक्कर तो ये कि रहा भी, इसलिए बच्चा कंफ्यूज होता है कि 2008 में, मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि 2008 में शहडोल संभाग अस्तित्व में आया। जब 2008 में शहडोल संभाग अस्तित्व में आया था तब इसमें 4 जिले थे। कौन कौन से 4 जिले थे? शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और डिंडोरी। तब 2008 में जब ये संभाग बना शहडोल, तब 4 जिले आते थे, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी। लेकिन जैसे ही 2012 आया, 2012 में हमने इस डिंडोरी संभाग को उठाकर 2008 में डिंडोरी संभाग को उठाकर कहां रख दिया? जबलपुर संभाग में। तो 2008-12 से हमारा डिंडोरी जिला जबलपुर संभाग का क्या है? अंग है। लेकिन 2008 में जब 4 जिले बने थे शहडोल संभाग, तब तो वो किसका भाग था? शहडोल संभाग का। लेकिन उसने अब क्या पूछा है? ये लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लेटेस्ट वर्तमान की स्थिति में पूछ रहा है कि डिंडोरी किस संभाग का भाग है? भाग है। यदि वो यहाँ पर कर देता भाग था, तो भाग था में इसका आंसर हो जाता शहडोल, लेकिन पूछ रहा है भाग है, तो इसका सही आंसर है जबलपुर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जबलपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जबलपुर। तो वर्तमान में जबलपुर का भाग है, लेकिन जब शहडोल संभाग 2008 में बना था तब ये शहडोल संभाग का भाग हुआ करता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वाधिक साक्षर संभाग कौन सा है? तो अभी अपने क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, वो हमारा जबलपुर संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कब किया गया? ये क्वेश्चन देखिए, क्या कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन बच्चों को। बहुत शानदार क्वेश्चन। बात क्या है कि उसने पूछा क्या है, ये देखो। पहले संभाग पूछा है सर, संभाग, संभाग। अब सबसे पहले ये पता करिए कि होशंगाबाद संभाग बना कब। होशंगाबाद संभाग बना है वर्ष 1980 में। अब होशंगाबाद संभाग, अब एक चक्कर ये कि होशंगाबाद संभाग भी और जिला भी है। अब नाम दोनों के बदले हैं कि एक बार संभाग का नाम बदला और एक वर्ष जिले का नाम बदला। यानी एक तरफ मैं लिख देता हूं संभाग का नाम बदला और दूसरी तरफ लिख देता हूं जिले का नाम बदला। जिले का नाम बदला। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि संभाग बना कब? 1980 में, लेकिन 2008 में जब हमारा शहडोल संभाग बना उसी वर्ष इस संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया। लेकिन बच्चा कंफ्यूज यहां पर होता है कि जिले का नाम भी तो नर्मदापुरम किया गया है, वो किया गया है 2022 में। 2022 में जिले का नाम नर्मदापुरम किया गया है। यहां पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि संभाग कब बना है? 1980 में सर बना। संभाग का जिला नाम कब बदला है? 2008 में संभाग का नाम हमने नर्मदापुरम किया है, लेकिन जिले का नाम भी नर्मदापुरम हुआ है कब? 2022 में। 2022 में जिले का नाम नर्मदापुरम हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2008। लेकिन यदि वो जिला पूछता ना तो हम इसको 2022 लगाते। लेकिन उसने पूछा क्या है कि संभाग का नाम नर्मदापुरम कब हुआ है, तो 2008 इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इसको कंफ्यूज इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं होना। मैं बार बार कहता हूं ये क्वेश्चन बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं, और मैं कुछ क्वेश्चन पे इतनी गारंटी दे सकता हूं कि वो क्वेश्चन आपको पूरे एमपी की किसी बुक में या किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी आज वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट हमारे वीडियो की क्वेश्चन की सीरीज में। धन्यवाद।